अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ठीक है। आज टॉपिक है कि हम लेट के लिए ऐसे कैसे लिखें। जो बहुत से शागिर्द होते हैं ये इसमें ऐसे में लिखने में बहुत गलती करते हैं। ठीक है। बाकी इस्लामियात हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, वो तो कवर कर लेते हैं, और ऐसे में ये बहुत मार खाते हैं। ठीक है। ऐसे लिखने का आज अब मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है और इसको कैसे लिखें। सबसे पहले आपको लिखना है, कभी भी आप ऐसे में जो हेडिंग कभी मत दें। जो सवाल पहले लिखे होगा, सवाल लिखा, आपको नीचे उसका जवाब भी लिखना है। ठीक है। हेडिंग नहीं देना है। ठीक है। दूसरे नंबर, जो ऐसे होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। पहले फर्स्ट में आ गया इंट्रोडक्शन, और सेकंड में आ गया मेन बॉडी, और थर्ड में आ गया जो कंक्लूजन। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है इंट्रोडक्शन होता है, और आखिरी वाला हिस्सा कंक्लूजन होता है। ठीक है, जो नतीजा। और बीच होता है मेन बॉडी, जो असल जिस चीज़ के लिए पूछा गया है उसका असल मकसद बीच में मेन बॉडी। ठीक है। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं। ये है, इसका है आज है तुलबा को ज़िम्मेदार बनाने में उस्ताद का किरदार। आज इसे ये देखेंगे किस तरह लिखा हुआ है। पहले है इसकी मेन बॉडी कैसे लिखी हुई है कि उस्ताद एक ऐसी शख्सियत है जो अपने शागिर्दों में सीखने और समझने का जज्बा पैदा करता है। एक उस्ताद का किरदार अपने तुलबा को चंद मालूमात के रट्टे लगवाने तक महदूद नहीं, बल्कि उसका किरदार निसाब की तकमील के साथ साथ अपने शागिर्दों में हर चीज़ को गहराई से सोचने, समझने और मुशाहिदा करने की सलाहियत पैदा करना होता है। इस तरह वो उनमें नए किस्म के मालूमात की जस्तजू पैदा कर देता है, उनकी तख़ील के हिस्स को तेज़ करता है। अक्सर देखा गया है कि काबिल उस्ताद की शख्सियत के साये में तालिब इल्म बहुत कुछ सीखते हैं, और जो कुछ वो सीखते हैं उनमें इजाफ़ा करने के भी काबिल हो जाते हैं। ये हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तुलबा और उस्ताद के दरमियान ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आ गया मेन बॉडी। असल जिस चीज़ के लिए पूछा गया है वो है मेन बॉडी, कि तुलबा को ज़िम्मेदार बनाने में उस्ताद का क्या किरदार है। ये हो गया मेन बॉडी। इसको आप लिखना नहीं, आपने ये कभी भी गलती मत करना कि जो मेन बॉडी है उस्ताद को आप उसको जो एग्जामिनर ने आपको पूछा कि तुलबा को ज़िम्मेदार बनाने में उस्ताद का किरदार। ठीक है, आपने सबसे पहले वो नहीं लिखना है। ठीक है, आप ऐसा करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, पहले आप उसका जो भी है थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन दें, फिर बाद में वही लिखें। ठीक है, जो मेन बॉडी। ठीक है। सवाल पैदा होता है कोई उस्ताद अपने तुलबा को किस तरह ज़िम्मेदार बना सकता है। सवाल का जवाब बाज़ार बड़ा आसान है, लेकिन अमली तौर पर पेचीदा है। दौर जदीद में इल्म के बेशुमार ज़राए मौजूद हैं। एक उस्ताद अपने तालिब की तब मदद करता है जब वो कोई दौड़ में पीछे रह जाता है। वो बड़ी शफ़क़त से उनकी मदद करते हुए उनकी सोच के दायरे को वसा देता है, उन्हें उम्मीद के दामन से वाबस्ता करता है। क्योंकि जब कोई तालिब इल्म ये समझ लेता है कि उसे क्या सीखना है, तो ये उसके लिए एक नई शुरुआत का सबब बनता है, जिसमें हौसला और रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इस सफ़र में वो उनके साथ होता है और रास्ता दिखाता है। ये हो गया मेन बॉडी। ठीक है। आपने जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी में आपने 2 पैराग्राफ लिखने या 3 पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 या 3 लिखनी है। ठीक है, उसमें आपने ये गलती कभी मत करना कि जो पैराग्राफ है उसमें ये मिक्सअप मत करना। आपने अगर एक ही टॉपिक लिया है ना, तो जो सारा पैराग्राफ है वो आप एक ही टॉपिक पर दें, और आप दूसरा टॉपिक अगर पैराग्राफ ये होता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ से सवाल पैदा होता है, ये यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है। अगर आप नीचे और पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम 200 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये करें, जब आप ये लिख लेंगे, आप इसमें और मिक्सअप करेंगे ना, तो वजह आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नीचे आता है अब कंक्लूज़न, नतीजा। ठीक है, जैसा कहा जाता है कि एक अच्छा उस्ताद मोमबत्ती की तरह होता है, दूसरों के लिए रास्ता रोशन करने में खुद ही खर्च हो जाता है।
लिहाजा हौसला अफजाई उस शागिर्द के लिए रास्ते में रोशनी के मानद है। उनका मजाक उड़ाने के बजाय वो उनको अपनी गलतियों को कबूल करना सिखाता है। गलतियों से सबक सीखने में तलबा ज़्यादा ज़िम्मेदार बनते हैं। लिहाजा तलबा को ज़िम्मेदार बनाने में उस्ताद का अहम किरदार है। ठीक है, ये आ गया आपका कंक्लूज़न, नतीजा। ठीक है, अब वैसे ही लिखना है। ठीक है, मैक्सिमम आपका जो लेट का ऐसे होना चाहिए, मैक्सिमम 200 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, इसमें याद रखने की 3 चीज़ें हैं। पहला, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, बीच में मेन बॉडी लिखनी है और आखिर में जो कंक्लूजन